नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में सियासी हलचल के बीच बिहार भी तेज विरोध की लहर से अछूता नहीं है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध की तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में मंगलवार को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां तमाम सियासी और धार्मिक संगठनों ने संयुक्त रूप से इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने बाबरी गोधरा कांड और बिलिक्स बानो केस का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम युवक मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो उन्हें झूठे आरोप में आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया जाता है। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि डर के साए में मुसलमान अपनी बात नहीं कह पाते। मस्जिदों में नमाज के वक्त टोपी तक उछाली जाती है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस विरोध कार्यक्रम में राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। राजद विधायक अंसार नईमी, पूर्व विधायक तौसीफ आलम सहित कई दलों के प्रतिनिधि और धार्मिक नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरह बिहार में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की एकजुटता सामने आ रही है, उससे यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भागीदारी देखी गई, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मार्च के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हमला बंद करो, मुसलमानों के अधिकारों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं जैसे नारे गूंजते रहे। भीड़ में शामिल युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में गुस्सा साफ दिखा। जी हां, अख्तरुल ईमान के बयान ने जहां एक तरफ प्रदर्शन को धार दी है, वहीं राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। उनका यह कहना है कि देश में मुसलमानों को डराकर चुप कराया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों को छीनने की साजिश रची जा रही है। पूरे भाषण में केंद्र सरकार पर सीधा हमला रहा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक धरोहर है, जिनसे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विरोध सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए कई विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां चुनाव नजदीक है, ऐसे मसलों को जोर शोर से उठाना सियासी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। प्रदर्शन के मंच से यह भी ऐलान किया गया है कि 20 अप्रैल को किशनगंज में एक और बड़े आंदोलन की तैयारी है, जिसमें बिहार के अन्य जिलों से भी मुस्लिम संगठनों के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। यह विरोध सिर्फ सरकार को संदेश नहीं, बल्कि एकजुटता की तस्वीर भी पेश करेगा। जी हां, जाहिर है वक्फ संशोधन कानून पर बिहार में जारी यह सियासी संग्राम आने वाले वक्त में और भी तीखा हो सकता है। इसमें एक और जहां विपक्ष इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा बना रहा है, वहीं बीजेपी अब तक इस पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है। फिलहाल बिहार की जमीन पर यह मसला एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।